आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड जिसे बोलते हैं हिंदी में ग्रंथि। आज ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि मतलब एक ग्रंथि जो होती है वो थैले के आकार की होती है। ग्लैंड जिसे बोलते हैं हम, वो थैले के आकार की होती है। थैले का मतलब ये नहीं कि बैग, थैला छोटा सा ही होता है, थैले के आकार की होती है जिसमें कोई चीज पाई जाती है। हमारी जो ग्रंथि होती है, पहली ग्रंथि होती है एक्सोकाइनिन और दूसरी ग्रंथि जो होती है एंडोकाइनिन। एक्सो और एंडोकाइनिन। और तीसरी जो होती है मेक्सोकाइनिन। एंडोकाइनिन में क्या पाया जाता है हम बताएं। एंडो और एक्सोकाइनिन में क्या पाया जाता है? एंडो और एक्सो में, एक्सो का मतलब होता है बाहरी, बाहर का मतलब बाहर नहीं, शरीर से बाहर कुछ नहीं है। एक्सो का मतलब भी अंदर है और एंडो का मतलब भी अंदर है, यानी कि अंदर की चीज के बारे में हम बॉडी के अंदर की बात करेंगे। लड़के लोग क्या समझेंगे कि एक्सो का मतलब होता है बाहर का, एंडो का मतलब अंदर का। नहीं, बॉडी के हम दोनों ही बात, अंदर की बात करेंगे, बॉडी के अंदर की बात करेंगे। एक्सो का मीन्स क्या होता है? एक्सो ग्लैंड में क्या पाया जाता है? एक्सो ग्लैंड में पाया जाता है एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो एक्सोग्लैंड में पाए जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जैसे हमारे एंजाइम होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उसी को हम एक्सोकाइनिन बोलते हैं। जो एंजाइम जो होते हैं, जैसे कि एंजाइम ये जो एक्सोकाइनिन है, एक्सोकाइनिन ग्लैंड है, बाह्य स्रावित बोलते हैं इसे हम। ये एंजाइम डक्ट या इसमें ब्लड जो इसमें एंजाइम जो होते हैं वो नलियों में पाया जाता है, नलियों के द्वारा काम करता है। अपना एंजाइम जो होता है नलियों के द्वारा काम करता है। इसमें ब्लड में, ये ब्लड से मतलब एक प्रकार का मान के चलो कि ब्लड से ये कोई भी कांटेक्ट नहीं रखता है। अगर ब्लड में जाएगा एंजाइम तो इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, दिक्कत ही दिक्कत होगी। इसीलिए जो एंजाइम होते हैं वो नली में पाए जाते हैं, मतलब डग के द्वारा काम करते हैं अपना। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम एंजाइम का एग्जाम्पल आंसू है, पसीना है, या हम कह सकते हैं आंसू, पसीना या वॉमिटिंग, कुछ भी जो बाहर निकलती है, जैसे आंसू बाहर लाए, कीचड़ बाहर आए, वॉमिटिंग बाहर आया, नाक बाहर आई, ये सारे एंजाइम हैं जो बाहर आते हैं। अब हम एंडोकाइनिन ग्लैंड के बारे में बताएंगे कि अंतःस्रावित क्या है। अंतःस्रावित क्या है? ये हार्मोन है। जो हार्मोन होता है वो ब्लड के संपर्क में आता है। इसमें डक्ट, नली नहीं होती है। जो हार्मोन होता है, इसमें जो हार्मोन होता है वो ब्लड में पाया जाता है। अब हम इंजेक्शन लगाएंगे ब्लड में, डायरेक्ट हार्मोन में चला जाएगा। तो ये क्या, पूरे शरीर में हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड में फैल जाए, ब्लड हार्मोन जो है ब्लड में फैल जाएगा। तो जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड के संपर्क में ही रहते हैं और डक्ट नहीं पाया जाता है इसमें। जो एंडोक्राइन है उसमें हार्मोन ब्लड के संपर्क में ही रहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल बताएंगे। एंडोकाइनिन के एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि और पैनक्रियास ग्रंथि। बहुत सारे इसमें ग्रंथि हैं जो हम एक वन बाय वन करके आपको समझा देंगे कि कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइनिन है। एंडोक्राइनिन है कौन सी ग्रंथि? एंडोक्राइनिन है। मिक्सो ग्लैंड की बात करें हम तो इसमें हमारा एंजाइम भी पाया जाता है और हार्मोन भी पाया जाता है। मिक्सोकाइनिन जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि में दोनों ही चीज पाई जाती है, हार्मोन और एंजाइम, इसमें दोनों ही पाया जाता है। ये मिश्रित ग्रंथि क्या किस में पाई जाती है? पेनक्रियाज में। इसका एग्जाम्पल है पेनक्रियाज। इसे हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं। आइए हम समझ लेते हैं एक्सोकाइनिन के बारे में। एक्सोकाइनिन को हम अच्छे से जान लेते हैं, एक्सोकाइनिन है क्या। आइए हम जान लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहले हम ऊपरी हिस्से की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे कानों में पाया जाता है, कानों में जो हमारे पाया जाता है, जो कानों में सिरोमिनस ग्लैंड पाया जाता है। जो हमारे एंजाइम होता है वो सिरोमिनस ग्लैंड पाया जाता है। जे हमारे डक्ट के द्वारा हमारे कानों में रहता है। और जो कानों में क्या बनाता है? सिरोमिनस ग्लैंड मोम बनाता है। जो कान में होता है सिरोमिनस ग्लैंड होता है। एग्जामिनर की सिरोमिनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है तो हम क्या बताएंगे? कानों में पाया जाता है। सिरोमिनस ग्लैंड जो पाया जाता है वो कानों में पाया जाता है। ये तो होगी पहली बात। अब कानों में पाया जाता है, कानों में सिरोमिनस ग्लैंड पाया जाता है। ये मोम के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? मोम के फॉर्म में, बैक्स,
मोम के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चे कानों में उंगली करते हैं तो गंदा गंदा निकलता है, उसी को हम सिरोमिनस ग्लैंड कहते हैं, जो मोम की तरह निकलता है बाहर को। दूसरे नंबर पे आता है आंखों की पुतली पे पाया जाता है एक ग्लैंड, उसे बोलते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड पाया जाता है, जो इसके अंदर जो ग्लैंड पाया जाता है उस ग्लैंड का नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। ये जो एंजाइम है वो आंखों को आंसू टीयर के काम में करता है। जो आंसू निकलते हैं इस एंजाइम में, क्या निकलते हैं इस एंजाइम में, आंसू निकलते हैं, इस ग्लैंड के में आंसू निकलते हैं। देखा हमने आंखों आंखों में से आंसू पता है नीचे से थोड़ी निकलते हैं, ऊपर से निकलते हैं। जो ऊपर से निकलते हैं इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड के नली से ही निकलते हैं, ना कि नली से निकलते हैं, याद रखना। ब्लड से नहीं निकलता है, ब्लड निकलता है कहीं, खून कहीं निकलता है, नली से आंसू ही तो आते हैं। यहाँ से जब आंसू स्टार्ट होता है तो आंखों के इस कोने पे जाके ड्रिप निकलता है, ना कि नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। इस डक्ट को, सॉरी, इस ग्लैंड को बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। अब इसके बाद हमने जान ली लैक्रिमल ग्लैंड। आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। नंबर 3 ग्लैंड का नाम है मीवोमाइन ग्लैंड। मीवोमाइन ग्लैंड ये आंखों के इस कोने के साइड में पाया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो पाया जाता है इस मीवोमाइन, इसे हम मीवोमाइन ग्लैंड कहते हैं। ये नली के द्वारा बहता रहता है। इसमें हमारा क्या है, पूरे दिन का जैसे कि हमारे ये जो छोटे छोटे हमारे कण है, मट्टी है, धूल है, ये हमारे रात में कीचड़ के रूप ले लेती है और सुबह को ये कीचड़ निकलता है। तो ये जो निकलता है ये एंजाइम है, इसे भी हम कहते हैं, इसे मेवोमाइन ग्लैंड कहते हैं। मेवोमाइन ग्लैंड से यानी कि नली से, डक्ट से जो बाहर निकलता है, मेवोमाइन डक्ट से वो कीचड़ निकलता है, इसे हम मेवोमाइन ग्लैंड कहते हैं। आंखें, आइस, ऑयल, इससे तेल की तरह चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो हमारे मेवोमाइन निकलता रहता है चेहरे पे। और चेहरे पे जब हमारा ऑयली ऑयली रहता है, जैसे कि मेवोमाइन ग्लैंड जो पाया जाता है, मेवोमाइन ग्लैंड हम कह सकते हैं मेवोमाइन ग्लैंड जानवरों में पाया जाता है। जैसे कि भैंस की जो शरीर होता है भैंस का, वो चिकना होता है, वो मेवोमाइन ग्लैंड का होता है, चिकना एकदम, वो तेल ऑयल। और पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो पर होते हैं वो भी सिल्की चिकने चिकने होते हैं, तो वो भी मेवोमाइन के ही होते हैं। मेवोमाइन ग्लैंड के होते हैं, ये ऑयली होते हैं। और क्या एक्चुअल में क्या है, लड़कियां क्या करती हैं, मेवोमाइन ग्लैंड जब ऑयली, जब हमारी स्किन हो जाती है तो लड़कियां क्या करती हैं, बहुत सारा पाउडर लगा लेती हैं और मेकअप करती हैं। मेकअप करने के बाद क्या होता है, उनका पिंपल आना चालू हो जाते हैं, दाने निकलना चालू हो जाते हैं। तो ये नेचुरल रहने दो, ये गलत है, आपका दाना फंगल्स चालू हो जाएगा। ये मेवोमाइन ग्लैंड है, ये आता ही आता है, ऑयली होता ही होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का अगर आता है, ऑयली आता है, चेहरे पे ऑयल आता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेवोमाइन ग्लैंड है, ये एक एंजाइम है जो उत्सर्जित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे निखार आएगा चेहरे पे, आप पाउडर लगा के उसे छुपा लेती हो लड़कियों, ये गलत है। सॉरी, मैं बस समझा रहा हूँ, डोंट टेक पर्सनल, ओके। एंड 4 नंबर पे हम बात करेंगे श्वेत ग्लैंड। श्वेत ग्लैंड क्या रहता है, हमारा पसीना। श्वेत ग्लैंड हमारा क्या रहता है, 4 नंबर हमारा रहता है श्वेत ग्लैंड। श्वेत ग्लैंड जो रहता है, पसीना, पसीना निर्माण, पसीना जो हमारा आता है वो भी एक ग्लैंड है। पसीना जो आता है बाहर को निकलता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बाहर चीजें, जो भी चीजें बाहर ही तो निकल रही। अभी तक देखा आपने कीचड़, वो भी बाहर निकल रही, आंसू वो भी बाहर निकल रहे, पसीना वो भी बाहर निकल रहा, ऑयली ऑयली वो भी बाहर निकल रहा, इसीलिए इसका नाम एक्सोक्राइन, बाह्य स्रावित ग्रंथियां, बाहर जो निकलने वाली ग्रंथियां, उसी को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आपने देखा कि सारी चीजें बाहर निकल रही है। अब ये है श्वेत ग्लैंड। ये श्वेत ग्लैंड जो है, पसीना निर्माण होता है, पसीना जो निकलता है ये भी श्वेत ग्लैंड है। ये एंजाइम है जो बाहर निकलता है एक डक के द्वारा, नली के द्वारा। इसमें कहीं ब्लड आता है, पसीना आता है तो पसीने में कहीं ब्लड आता है, नहीं आता है ना। पसीने में हमेशा एंजाइम आता है, पसीने में हमेशा एंजाइम आता है, ब्लड नहीं आता है। इसीलिए हमने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन में एंजाइम पाया जाता है और एंडोक्राइन में हार्मोन पाए जाते हैं। तो हार्मोन के बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है सबेकस तेलिया। सबेकस 5 नंबर पे सबेकस ग्लैंड पाया जाता है। सबेकस ग्लैंड क्या होता है,
सीबम निर्माण करता है। सेबेकस ग्लैंड क्या रहता है? सेबेकस ग्लैंड जो होता है वो सीबम निर्माण करता है। सीबम निर्माण का मतलब नाक, नाक जो होती है हम छिनक देते हैं ना, इस तरीके से निकाल के फेंक देते हैं, नाक को हम निकालते हैं, ये नाक भी निकल रही, ये एक एंजाइम है, डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा निकल रही, ना कि ब्लड आ रहा है इसमें, कहीं ब्लड नहीं आ रहा है। ये हार्मोन होता तो ये ब्लड आता है इसमें, लेकिन ब्लड नहीं है, तो ब्लड नहीं आ रहा है तो समझ लो कि ये एंजाइम है, एंजाइम है जो निकल रहा है, इसका नाम है सेबेकस तेलिया, जो सेबेकस ग्लैंड जो सीबम निर्माण करता है, नाक को बाहर निकालता है। अब छठे नंबर पे हम बात करते हैं स्लेवरी। स्लेवरी मतलब लहार, लहार जो होता है पचाने का काम करती है, जो तो हम जानते हैं, इजी है। लहार जो काम करती है वो पचाने का काम करती है, पाचक एंजाइम है, ये पाचक एंजाइम है। अब जो लहार है, लहार में कहीं ब्लड आता है, मुंह में कहीं ब्लड है, इसीलिए ये एंजाइम है, इसलिए ये एंजाइम है, तभी तो लहार निकाल रहा है। अगर ये ब्लड हार्मोन होते तो ब्लड निकालता, एंजाइम है इसीलिए लहार निकाल रहा है ना, ये जाहिर सी बात। और सातवां है गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है जठर ग्रंथि है, इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो पेट में पाया जाता है। अब जो पेट में है वो पाचक ग्रंथि भी है। रेनिन पेप्सिन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसे हम बहुत ही डीप जाके हमें समझाना पड़ेगा। गैस्ट्रिक रोग, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारा एंजाइम है वो रेनिन और पेप्सिन को पचा नहीं पाता है, मतलब मान के चलो हमारे सही से कार्य नहीं कर पाता है, डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा काम नहीं कर पाता है, तब हमें क्या होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, हमारा जी घबराता है, हमें पलटियां सी आती हैं, हमारे लिए लूज मोशन हो जाता है, ऐसे बहुत सारे मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो बोलते हैं हाँ गैस्ट्रिक की बीमारी है इस बंदे को बोलो, बंदी को बोलो, लड़की को बोलो, लड़की को बोलो, एजेड को बोलो, मतलब बच्चे को बोलो, किसी को भी बोलो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। प्रॉपर अगर रेनिन और पेप्सिन का कोई काम ना हुआ तो डट के द्वारा, तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये बहुत ही डीप जाना पड़ेगा, हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा, ये दूसरे चैप्टर में हम समझा देंगे इसे अच्छे से। लेकिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब हमें डॉक्टर बताता है तो ऐसे समझ लीजिए नॉर्मली गैस्ट्रिक के बहुत सारे कैप्सूल दे देते हैं, और बहुत सारे, अगर दादी बोलती हैं कि चूरन खा लो और पचमोला खा लो, हजमोला खा लो, डॉक्टर लोगों के डीपी जैसे गैस्ट्रिक और पेंटॉप्जोल, ये सारे मतलब पेंटॉप डीएसआर, ये सारे गैस की गोलियां देना चालू कर देते हैं डॉक्टर। और 8वें नंबर पे है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस का निर्माण होता है, म्यूकस को तो अच्छे से जानते हैं आप, म्यूकस के क्या समझाना। और आगे बात करते हैं हम अब लिवर की। लिवर एक बहुत बड़ी ग्रंथि है, लिवर जो है वो बहुत बड़ी ग्रंथि है, ये ग्रंथि हम इस ग्लैंड को अच्छे से समझाएंगे अभी।